ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने देख लिया था कि भाई किस टाइप से जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है हम उसको पोस्टफिक्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स क्यों आया, इसका क्या यूज था, और क्या मशीन हमारा समझ पाता है प्रीफिक्स पोस्टफिक्स को या इनफिक्स को, सब कुछ हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम थियोरेटिकली थोड़ा चीज देखेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, आज प्रैक्टिकली कोड के थ्रू हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन था, ठीक है, ये जो हमारा पर्टिकुलर ये जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये इसको तो भाई हम चेंज कर पा रहे थे पोस्ट फिक्स में, लेकिन अब पोस्ट फिक्स में जो लिखा हुआ है, क्या आप इसका रिजल्ट बता पाओगे? अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे दूं तो क्या आप इसको इवेल्युएट करके बता दोगे क्या आंसर होगा? नहीं बता सकते। तो इसको हम सीखेंगे कि भाई इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे और इसको हम कोडिंग में कैसे इस चीज को स्टैक के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर एग्जांपल ले लूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, सेम चीज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सेम को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कमांड सी करके, और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमने कोई इसमें छेड़खानी नहीं किया है और इसका आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसी का हमने क्या लिखा हुआ है भाई, स्टेप लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्टैक बनाएंगे। सिंपल पहला पॉइंट है कि हम एक स्टैक बनाएंगे। उसके बाद हम उस स्टैक, अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और इस एक एक कैरेक्टर को, है ना, अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक एक जो हमारा कैरेक्टर है उसको हम कैरेक्टर की तरह क्या करें, ट्रीट करेंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि अगर हमारा कैरेक्टर ओपरेंड है तो हम उसको स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। और अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेटर है तो हम क्या कर देंगे, दो एलिमेंट हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। और फाइनली लास्ट में जो हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा स्टैक में, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि भाई 6/2 + 4 - 2 × 9 × 3, इसका जो हमारा रिजल्ट आया दैट इज 1। अब हम इसके थ्रू क्या करेंगे, स्टैक के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और इसका भी आंसर हमें 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे। इसी टाइप से हम ये सब भी कर सकते हैं, जैसे इसका ये जो प्रीफिक्स है ना, सॉरी पोस्टफिक्स है ना, इसको भी हम इनफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। तो भाई सबसे हमारा पहला जो कंडीशन है, एक स्टैक बना लो। तो हमने एक स्टैक बना लिया, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ। ठीक है, अब स्टैक में हम क्या करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे और यहाँ यहीं से हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है आइट्रेट ओवर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो इसको मैं एक स्ट्रिंग की तरह मानता हूँ। ठीक है, और एक एक कैरेक्टर इसका निकालूंगा। अभी हमारे पास टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर हो गए। तो ये जो स्ट्रिंग है, इस दिस स्ट्रिंग कंटेंट्स टोटल 9 कैरेक्टर। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर पे हम क्या करेंगे, एक ही इस स्ट्रिंग पे हम आइट्रेट होंगे, मतलब एक एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारा कैरेक्टर हमारा ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। अब ये कैसे भाई चेक करेंगे, तो अगर हम कोडिंग की पर्पज से देखें तो भाई ऑपरेंड में हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा डिजिट है कि नहीं। अगर डिजिट है तो हम मान लेंगे भाई कि हमारा ऑपरेंड है। और ऑपरेटर अगर डिजिट नहीं है तो हम ऑपरेटर मान लेंगे, या फिर हम एक और कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो हमारा कैरेक्टर है वो डिवाइड है, मॉड्यूलो है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम उसको मान लेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 6 आया, पहले हमारे पास 6 आया। तो इफ कैरेक्टर इज ऑपरेंड, 6 क्या हमारा ऑपरेंड है, हाँ 6 हमारा ऑपरेंड है। तो 6 को मैं पुश कर दूंगा, 6 को हमने पुश कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 2 आया, क्या 2 मेरा ऑपरेंड है, हाँ है। तो अगर कैरेक्टर हमारा ऑपरेंड है तो भाई उसको पुश कर दो स्टैक में, तो हमने 2 को भी स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, ध्यान से इस चीज को हमें देखना है। अब उसके बाद आ रहा है डिवीजन। क्या डिवीजन जो है, क्या ये ऑपरेंड है या ऑपरेटर है, तो ये है ऑपरेटर। तो अगर कैरेक्टर हमारा ऑपरेटर है तो दो एलिमेंट को स्टैक से निकालो। तो हम दो एलिमेंट को स्टैक से निकालेंगे। तो हमने 2 को निकाला और 2 के बाद हमने किसको निकाला, 6 को निकाला। ठीक है, तो हमने स्टैक से 2 एलिमेंट निकाल लिया। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होगा, तो यहाँ से मैं इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ।
अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने दो स्टैक ने, और परफॉर्म द ऑपरेशन एंड पुश द रिजल्ट टू द स्टैक। अब परफॉर्म द ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हम ऑपरेंड हम देख रहे हैं, इस ऑपरेंड को क्या करना है, इसमें लगा देना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से हमें क्या कर देना है, स्टैक में पुश कर देना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हम 3 को फिर से क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो हमने भाई क्या किया, पहले इसमें 6 था तब 2 था, हमने दोनों को क्या किया, पॉप किया। इफ कैरेक्टर इज ऑपरेटर, मतलब ये जब आया था तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट को पॉप किया और उसको इवेल्युएट किया। किसके बेस पे, जिस ऑपरेटर पे हम करंट में थे उसी ऑपरेटर को हमने लगा दिया, और उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने पॉप कर दिया यहाँ पे, सॉरी पुश कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अब भाई इसको भी हम हटा देते हैं, चलो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं भाई, 4 आया, ठीक है। तो 4 को भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 4 क्या है, 4 एक हमारा ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड है तो भाई उसको क्या करना है, पुश कर देना है। उसके बाद प्लस आया, तो क्या है, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर जैसे ही आएगा, तो क्या करना है, हमें पॉप कर देना है एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 पॉप हुआ और यहाँ पे हमारा 3 पॉप हुआ। और इसके बाद क्या आएगा, चलो, और ऑपरेटर हमारा क्या है, प्लस, तो ऑपरेशन जब हम करेंगे तो ये ऑपरेटर हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब चूंकि ये तो हट गया था ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि पॉप कर लिया था हमने इसको, तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब जो हमारा रिजल्ट आया, परफॉर्म द ऑपरेशन, ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम फिर से स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो 7 हम यहाँ पे पुश कर दिए और इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है भाई, अभी तक बढ़िया है। उसके बाद हमारे पास 2 आया, 2 आया, तो 2 क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड है तो हम क्या कर देंगे भाई, पुश कर देंगे। फिर हमारे पास 3 आया, 3 क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड है तो भाई हम पुश कर देंगे। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आया, क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन आया। तो अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ऑपरेटर है, तो हम भाई पॉप करेंगे, एक 3 को पॉप करेंगे और एक 2 को पॉप करेंगे, ठीक है। और तो 3 और 2 को पॉप किया भाई, तो यहां से ये 3 और 2 हट गया, ठीक है। और पॉप करने के बाद हमने ऑपरेशन यहाँ पे क्या किया, परफॉर्म किया, किस पे, कॉल्ड वाले ऑपरेटर पे। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट को फिर से हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे स्टैक में। तो 6 को हम फिर से क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या आया हमारे पास भाई, माइनस आया। माइनस क्या है, माइनस एक ऑपरेटर है। माइनस क्या है, माइनस एक ऑपरेटर है। तो क्या होगा भाई, माइनस हमारा ऑपरेटर है, तो क्या होगा भाई, पॉप कर दो। ऑपरेटर के केस में क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 को हमने पॉप किया, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 को हमने पॉप किया। एक चीज ध्यान रखना है कि जो हम पहले पॉप करेंगे उसको हम ऑपरेटर के राइट साइड में रखेंगे, और जो हम बाद में पॉप करेंगे उसको हम ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 और 7 दोनों क्या हो गया, पॉप हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा 1, और रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। तो जो टॉप एलिमेंट, अब हमारे स्टैक में जो टॉप एलिमेंट है, ये क्या है, टॉप एलिमेंट हमारा 1 है, और यही जो हमारा 1 है, रिटर्न द टॉप एलिमेंट, और यही जो हमारा टॉप एलिमेंट है, दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो 1 हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। और अगर आप इस केस में भी देखो, आपको अगर इनफिक्स भी दिया गया तो इसका रिजल्ट 1 ही आ रहा था, और हमने पोस्ट फिक्स से भी क्या निकाल दिया, इसका रिजल्ट 1 ही निकाल लिया, विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और इसीलिए हम ये एक मेन एप्लीकेशन है स्टैक का, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा भाई ये देख लेते हैं कि इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो हमारे पास है A B C D माइनस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, या इसको हम कॉपी कर लेते हैं, है ना, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा हो, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और भाई यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये जो है, इसको हम कैसे भाई इवेल्युएट करेंगे, और इसको हम कैसे इनफिक्स बना देंगे, पोस्ट फिक्स से हम इसको कैसे इनफिक्स बना देंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, स्टैक। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऑपरेंड है कि, सबसे पहले तो एक स्टैक हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल हम, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है भाई, ऑपरेटर है, ऑपरेंड क्या है हमारे पास, ए है, तो ए को हमने डाल दिया। उसके बाद क्या है, ए का काम कंप्लीट। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ,
ताकि विजिबिलिटी में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए आया, तो ए हमने इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ए क्या है, हमारा ऑपरेंड है। उसके बाद बी आया, बी क्या है, ऑपरेंड है, तो बी को भी इंसर्ट कर दिया। उसके बाद सी आया, सी क्या है, ऑपरेंड है, तो भाई सी को भी इंसर्ट कर दो। उसके बाद डी आया, डी क्या है, डी भी एक ऑपरेंड है, तो डी को भी इंसर्ट कर दो। क्लियर। अब उसके बाद आया हमारे पास माइनस, तो माइनस आया तो क्या करेंगे भाई, ऑपरेटर है, ऑपरेटर जैसे ही आएगा हम दो एलिमेंट क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो एक डी को पॉप किया और एक सी को पॉप किया, तो यहां से सी और डी हट गया। ठीक है, अब सी और डी हट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट हो गया सी माइनस डी। अब इस रिजल्ट को क्या कर दो, पुश कर दो इसमें। तो इस रिजल्ट को हमने पुश कर दिया। ठीक है, ध्यान से इस चीज को हम देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद हमारा माइनस का भी काम कंप्लीट। उसके बाद हमारा आया मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन आया, तो अब मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक ऑपरेटर है, और जब भी ऑपरेटर आएगा तो हम दो एलिमेंट को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो जो पहला एलिमेंट जो हमारा पॉप होगा दैट विल बी सी माइनस डी। ठीक है, इसको मैं इस ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूं ताकि सी माइनस डी एक एंटिटी रहे। ठीक है, और उसके बाद हम बी को ले लिए। तो हमने भाई दो एलिमेंट क्या कर दिया, पॉप कर लिया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या बना हमारा, बी इंटू सी माइनस डी। क्या बना हमारा रिजल्ट, बी इंटू सी माइनस डी। ठीक है, बी इंटू सी माइनस डी। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो, तो इसको मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, बी इंटू सी माइनस डी। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या होगा, चलो भाई हमारा इसका भी काम कंप्लीट, मल्टीप्लीकेशन का भी काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ई आया। ठीक है, हमारे पास ई आया। ई क्या है, ई एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को भाई मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, प्लस। उसके बाद क्या आया, प्लस। तो प्लस जैसे ही आएगा, प्लस जैसे ही आएगा, तो ये कुछ तो गलत हो रहा है। क्या यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास यही वैल्यू आ रहा था, ए बी सी डी माइनस मल्टीप्लीकेशन ई, और उसके बाद ये स्लैश भी है ना, ए बी सी डी माइनस मल्टीप्लीकेशन ई, और इसके बाद ये स्लैश भी है, स्लैश हमारा छूट गया था। ठीक है, इस स्लैश को भी हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ई हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। ई के बाद है हमारे पास भाई ये वाला, ई के बाद हमारे पास है ये आया डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड क्या है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, तो भाई डिवाइड है ऑपरेटर, तो सबसे पहले दो एलिमेंट को आप निकालो यहाँ से। तो मैंने ई को निकाला और उसके बाद इसको भी निकाला, बी इंटू सी माइनस डी को, बी इंटू सी माइनस डी को निकाला। ठीक है, अब ये हमारा पूरा का पूरा एक रिजल्ट बन गया। तो इसको हमने निकाला, तो भाई इसको हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, और इसको अब हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्टैक को मैं बड़ा बना लूं ताकि ये इसमें एडजस्ट हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड कर पाऊँ। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो डेटा है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो भाई क्या है हमारे पास, रिजल्ट क्या बना, बी इंटू सी माइनस डी डिवीजन ई। ठीक है, अब उसके बाद आया हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, बार बार इसको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आया प्लस। अब प्लस आया तो भाई क्या होगा, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर जैसे ही आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉप कर लिया जाएगा। तो प्लस यहाँ पे रहेगा, तो सबसे पहले ये आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा बी इंटू सी माइनस डी, और यहाँ पे ई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए आ जाएगा, और यहाँ से ये हट गया, हाँ भाई ये हट गया। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम इसमें पुश कर देंगे। तो इसमें जो हमारा बचा दैट इज दिस वन, एंड दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइड ई, और यहाँ पे भी आप इनफिक्स देखिए, यहाँ पे अगर इनफिक्स देखें तो यही आ रहा है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई, ये वाला ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई, और यहाँ पे भी वही है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई। तो आपने देखा कि हम स्टैक के हेल्प से कैसे पोस्टफिक्स को इनफिक्स में हम क्या कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सीन था ना, ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को हम
एक्सेस कर सकते हैं और इनफिक्स को सॉरी पोस्टफिक्स को हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ भाई, अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अब इस सेम चीज को हम क्या करेंगे, कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।